Namaskar, this is Sudeep Ghosh, a career coach, soft skill trainer, and a motivational speaker. हेल्थ केयर में जब भी करियर बनाने की बात आती है तो माइंड में दो कोर्सेज के नाम सबसे पहले आते हैं। सबसे पहला है एमबीबीएस और दूसरा है बीडीएस। लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों कोर्सेज के अलावा भी ऐसे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनके द्वारा आप अपने हेल्थ केयर के करियर में आगे बढ़ने के एस्पिरेशन को पूरा कर सकते हैं। मैं आज आपको 33 ऐसे कोर्सेज के नाम बताऊंगा जिनके द्वारा आप अपने हेल्थ केयर के एस्पिरेशन को पूरा कर सकते हैं, हेल्थ केयर में करियर बनाने के एस्पिरेशन को। और इन 33 कोर्सेज में से 28 कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें आपको नीट देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बट यस, आपको उस कोर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ आपका 12th में जो स्कोर आया है, जो मार्क्स आए हैं, उसके मेरिट के बेस पे आपका उस कोर्स में एडमिशन होता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या अल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस है अदर देन एमबीबीएस और बीडीएस। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स कौन कौन से। नंबर 1, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन बायोटेक्नोलॉजी, 4 इयर्स का कोर्स रहता है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ये भी 4 इयर्स का है। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, बैचलर इन ऑप्टोमेट्री, बी ऑप्टोम, यानी कि जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं, लेकिन इसमें आई का ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं वो लोग। आई का जो भी आप मेडिसिन वगैरह रेकमेंड करना है वो आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी, 3 इयर्स का इसका ग्रेजुएशन का कोर्स होता है और 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन, टोटल 5 इयर्स का होता है। देन बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये आपका 4 इयर्स का होता है। इसमें आप एम फार्म भी कर सकते हैं। एक फार्म डी कोर्स भी होता है जिसमें डॉक्टर ऑफ फार्मेसी भी आप बन सकते हैं और वो इक्विवेलेंट होता है आपके एमबीबीएस के। बीएससी इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 3 इयर्स का रहता है। बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री, ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोविड के बाद ये जो इतने डिफरेंट टाइप के अभी डिजीजेस के लिए जो रिसर्च चल रहे हैं उनका क्या, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीनोम सीक्वेंसिंग उसी में आता है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी से न्यू जो आपके वैक्सीन वगैरह है, मेडिसिन वगैरह, ये सब उसी में ही रिसर्च में सामने आते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सब चीजें बहुत इन डिमांड अभी रहने वाली है। अब इसके आगे चलते हैं। अलाइड हेल्थ साइंसेस के ऊपर, अलाइड हेल्थ साइंसेस प्रोग्राम के ऊपर देखते हैं, जिसमें आप डॉक्टर का आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, लेकिन आप डॉक्टर के सपोर्ट में जो भी रहते हैं, चाहे ऑपरेशंस में या मेडिकल चेकअप में, उसमें आप का डिमांड काफी रहेगा। जैसे बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, बीएससी कार्डियोवेस्कुलर टेक्नोलॉजी, कार्डियोलॉजिस्ट जब भी कोई कार्डियो सर्जन जो होता है वो ऑपरेशन करते हैं उनके साथ ये असिस्ट करते हैं। BSc cardiac perfusion technology, BSc in audiology and speech language pathology, BSc in respiratory therapy, BSc operation theater technology, यानी कि जो ऑपरेशन थिएटर रिलेटेड जो भी चीजें हैं। BSc in clinic क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी, यानी कि आईसीयू रिलेटेड जो भी चीजें रहती है। बीएससी इको कार्डियोलॉजी टेक्नोलॉजी, बीएससी फिजिशियन असिस्टेंट, यानी फिजिशियन असिस्टेंट वो काम करते हैं जो फिजिशियन होते हैं उनके साथ में जो एक असिस्ट करने के लिए रहते हैं, यानी कि जो प्राइमरी चेकअप्स वगैरह ये सब चीजें जो करते हैं वो फिजिशियन असिस्टेंट वो कहलाते हैं। बीएससी इन न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, बीएससी इन रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफी नहीं होता है, रेडियोलॉजी अलग होता है। तो इसके आगे मैंने ये 3-4 इयर्स इसलिए मेंशन किए क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो 2020 में जो नया रिवाइज हुआ है, अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स करना है तो अगर आपका 3 इयर्स का ग्रेजुएशन कोर्स था तो 2 इयर्स का आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का लगेगा टाइम, और अगर आपका 4 इयर्स का था तो 1 ईयर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लगेगा। तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे रेफरेंस के लिए आपको दिया है। इसके अलावा ये जो है अल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस तो बहुत कॉमन से है कि बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी 5.5 इयर्स, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी ये भी 5.5 साल का है। बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी 5.5 साल, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेस एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये 4.5 इयर्स का स्टडी पीरियड होता है और 1 ईयर का आपका इसमें इंटर्नशिप होता है, इसलिए 5.5 साल का होता है। ये तो काफी कॉमन से आपने सुने ही होंगे। तो ये इनका भी काफी डिमांड है कि कोविड के बाद जो है डिफरेंट
टाइप के जो ये जो ट्रीटमेंट के मेथोडोलॉजीज यूज हो रहे हैं, कोई एक ही स्पेसिफिक नहीं है, कोई अच्छा बुरा नहीं है, लेकिन सबका ही अभी यूटिलाइजेशन है, इसलिए सभी में। और इसके अलावा ये भी कुछ करियर ऑप्शंस में बताया था आपको कि बैचलर ऑफ नेचुरोथेरेपी एंड योगिक साइंसेज, ये भी, इसमें भी डॉक्टर का ही आपको डेजिग्नेशन मिलता है। और अगर आपने इसका एमएस किया है तो आप ऑपरेशंस वगैरह भी कर सकते हैं। इसमें भी नीट का रिक्वायरमेंट एक्चुअली रहता है। बीएससी इन एग्रीकल्चरल साइंस, इसका तो बहुत ज्यादा डिमांड है आउट ऑफ इंडिया में, तो जो एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स वगैरह होते हैं तो काफी ज्यादा डिमांड रहता है। बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, यानी कि जो इंडस्ट्रीज रिफाइनरीज वगैरह में जो डॉक्टर्स होते हैं उनमें जो रिक्वायरमेंट होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, उसमें भी काफी डिमांड डिमांड रहता है इन चीजों का। बीएससी इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, यानी कि डाइटिशियन तो नहीं कहेंगे, लेकिन हर चीज के लिए डाइटिशियन के पास जाए, उससे बढ़िया कोई क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट कोई हो तो वो भी काफी अच्छा है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट बीएससी, यस ऑफ कोर्स, बहुत ज्यादा इसका भी डिमांड बढ़ गया, बीएससी माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो होते हैं। बीएससी कार्डियोलॉजी, बीएससी कार्डियक टेक्नोलॉजी, बीएससी इन पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑडियोलॉजी, बैचलर इन ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, बीएससी इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कोर्स भी एक मैंने दिया है जो 6 से 12 महीने का होता है। तो ओवरऑल आप देखेंगे बहुत जो ज्यादा डिमांड वाले ये सब फील्ड्स मैंने आपको बताया, जो अभी प्रेजेंट में और इन फ्यूचर बहुत ज्यादा इनका डिमांड बढ़ने वाला है। केवल एमबीबीएस करे हुए डॉक्टर्स के साथ जो और भी दूसरे जो असिस्ट करने के लिए स्टाफ होते हैं, उनके ये क्वालिफिकेशंस होते हैं। तो आप देखिए कि अगर आप हेल्थ केयर में रहना चाहते हैं तो इन चीजों में भी आप अपना करियर एवेन्यू जरूर ढूंढ सकते हैं। कोविड-19 के बाद से इन सारे कोर्सेज का बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ चुका है, क्योंकि बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस ट्रीटमेंट के अभी यूज़ में आ रहे हैं। इसमें से जैसा कि मैंने बताया कि ये जो होम्योपैथी, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी और ये जो कोर्सेज है, इनमें हो सकता है आपको नीट देने की ज़रूरत पड़े, लेकिन उनके अलावा जो कोर्सेज है माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इनका बहुत मैसिव डिमांड अभी हो चुका है और आने वाले टाइम में भी बहुत लॉन्ग टर्म तक इसका डिमांड रहने वाला है, क्योंकि हेल्थ केयर अभी रिसर्च के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो उनमें इन कोर्सेज के जो आपने स्टडीज़ करे हैं या जिन स्टूडेंट्स ने इन कोर्सेज को स्टडी किया है, उनका काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाला है। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई नई जानकारी मिली होगी और आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। So thank you very much. Thanks for watching.